7 टाइम्स। स्कोर इनिशियली 0 है मेरा। 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना होगा? 1। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 टिल 7। तो उसका स्कोर क्या हो गया? 7। और उसको मैं कहां पे स्टोर करूंगा? अरे ऑफ सेंटेंस स्कोर आई का वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि ये फर्स्ट सेंटेंस है उसका स्कोर। तो जब इट इज विल बी समथिंग लाइक दिस, अरे ऑफ सेंटेंस ऑफ 0 इट विल बी 7। फिर फर्स्ट सेंटेंस के लिए इट विल बी 18, टू सेंटेंस के लिए 9, थर्ड के लिए। समझाइए? then there is a function compute rank। फंक्शन कंप्यूट रैंक मीनिंग क्या चीज करनी है हमको? ये वाली चीज करनी है। क्या करेंगे? पहले तो एक कॉपी बनाएंगे और बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। सो अरे का कॉपी बनाने के लिए ऑलरेडी एक इनबिल्ट फंक्शन है कॉपी टू ये। ओके, कॉमा 0 मतलब क्या हुआ? सारा चीजें स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन कॉपी करना है। क्लियर? इसका कॉपी बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? उसको सॉर्ट कर रहा हूं। हमने लगाया बबल सॉर्ट। कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर सकता है। ठीक है, तो सॉर्टिंग से क्या हो जाएगा? हमारा ये वाला आ जाएगा। क्लियर? आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड, मेरा फाइनली कैसा होगा? अरे सेंटेंस स्कोर 18 9 7 3। नेक्स्ट, फाइंडिंग सेंटेंस इंडेक्स करेस्पॉन्डिंग टू द स्कोर। मतलब क्या हुआ? यहां पे मेरा 18 था, लेकिन 18 कौन से सेंटेंस के करेस्पॉन्डिंग था? फर्स्ट। नहीं लग रहा है। तो ये कैसे करेंगे? अरे ऑफ सेंटेंस स्कोर डॉट लेंथ, कौन से दो अरे को लिया हुआ है? अरे ऑफ सेंटेंस स्कोर एंड अरे ऑफ कॉपी। मतलब क्या हुआ? ये दो अरे को मैं कंसिडर कर रहा हूं। इफ अरे ऑफ सेंटेंस स्कोर ऑफ आई, अरे ऑफ सेंटेंस स्कोर ऑफ आई मतलब ये इज इक्वल टू अरे ऑफ कॉपी ऑफ सेंटेंस स्कोर ऑफ जे, मतलब इफ 18 इज इक्वल टू दिस, नो। ठीक है, फिर नेक्स्ट में इज 18 इक्वल टू दिस, यस। तो मैं क्या करूंगा? अरे ऑफ रैंक इक्वल टू जे, और के का वैल्यू इनिशियलाइज क्या हुआ है? 0 से, तो अरे ऑफ रैंक के क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पे 0 इक्वल टू 1। समझा? एंड अरे ऑफ कॉपी सेंटेंस स्कोर जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये, मतलब क्या हुआ? इसको मैं 7 माइनस कर दूंगा। क्लियर? माइनस करने का रीजन ये है कि मतलब क्या है, ये वैल्यू मैंने कंसिडर कर दिया। नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आगे 7 आया, ठीक है, तो ये 7 को नहीं उठाएगा, वो नेक्स्ट वाले 7 को उठाएगा। एंड के प्लस प्लस, तो ये ऐसे सारी चीजें को इसको रैंक कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट सेंटेंसेस। एक्सट्रैक्ट सेंटेंसेस मतलब क्या होता है? फर्स्ट 4 सेंटेंस कितना करना है। सो फंक्शन एक्सट्रैक्ट सेंटेंसेस, तो मैं चेक करूंगा कितने समरी लाइंस हैं। डिपेंडिंग ऑन द समरी लाइंस मैं निकालूंगा। ओके, सो यहां पे क्या किया है? फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन समरी लाइंस -1। क्यों समरी लाइंस -1? बिकॉज यहां पे हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? 0 से। ओके, अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, 1 2 0 3 ये सब एक्चुअल ऑर्डर में नहीं है। मतलब क्या हुआ? पैराग्राफ में पहला सेंटेंस कौन सा आना चाहिए? 0 है। सेकंड कौन सा है? थर्ड ये होती है। हमारा जो भी समरी बनेगा कैसा होता है? सपोज देयर आर 5 सेंटेंस ए बी सी डी ए, उसमें से डी का रैंक सबसे ज्यादा आया, ई का रैंक बाद में आया, बाद में सी का आया। समझ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि जो बाद वाला सेंटेंस होगा वो मेरे समरी में पहला आएगा।
जो सेंटेंस का ऑर्डर होगा वो सेम ही रहेगा। नहीं समझा? सपोज देर आर, एक सेंटेंस है ए बी सी, दूसरा सेंटेंस है डी ई एफ, तीसरा सेंटेंस है पी क्यू आर, चौथा सेंटेंस है एक्स वाई जेड। ओके, इसका रैंक आया, ये मेरा नॉर्मल सिनेरियो है। बट आफ्टर रैंकिंग से पता चला कि एक्स वाई जेड हैज द हाईएस्ट स्कोर, उसके बाद है पी क्यू आर, उसके बाद है डी ई एफ, उसके बाद है ए बी सी। क्लियर? अगर मैं फर्स्ट 3 सेंटेंस का समरी करता हूं तो फर्स्ट 3 सेंटेंस कौन से आएंगे? ये आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 3 सेंटेंस ये मेरे कंसिडर हुए, बराबर। बट इनका ऑर्डर एक्चुअल पैराग्राफ में क्या है? एक्स वाई जेड कम्स आफ्टर पी क्यू आर। सबसे पहले कौन सा आता है? डी ई एफ आता है। तो समरी में मेरा सबसे पहले क्या आना चाहिए? डी ई एफ आना चाहिए, बराबर। उसके बाद में क्या आना चाहिए? पी क्यू आर, और बाद में एक्स वाई जेड। सिलेक्ट करने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बट एक्चुअली यूजर को डिस्प्ले करने के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। नहीं रहेगा तो यस, समझा? सो ये जो है एक्सट्रैक्ट सेंटेंस, ये चीज ये करता है। क्लियर? इट विल अगेन सॉर्ट इन टर्म्स ऑफ, इस तरीके से वो सॉर्ट करके बताएगा। एंड देन फंक्शन राइट समरी। तो मुझे क्या करना है? ये सारे एक फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो मैं क्या करूंगा? एक फाइल बनाऊंगा, और वो फाइल का नाम क्या होगा? जो भी मेरा एक्चुअल फाइल नेम था उसको आगे एक्सपेंड कर दूंगा _summary.txt। मैंने बताया था कि फाइल रीड करने के लिए स्ट्रीम रीडर यूज करते हैं, राइट करने के लिए वी विल बी यूज स्ट्रीम राइटर। ओके, तो राइटर के लिए क्या किया हमने? एक ऑब्जेक्ट बनाया फाइल इन्फो का, क्योंकि हमें क्या क्रिएट करनी है? एक फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम उसमें पास कर रहे हैं फाइल का पूरा पाथ। तो समरी फाइल पाथ क्या होगा? पूरा पाथ _summary.txt। ओके, स्ट्रीम राइटर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट टेक्स्ट। ये स्टेटमेंट से जो भी लिखना है वो लिखेंगे हम। जितनी भी समरी लाइन्स है उतनी बार मैं क्या करूंगा? लूप घुमाऊंगा। obj डॉट राइट लाइन अरे ऑफ सेंटेंस ऑफ अरे ऑफ रैंक ऑफ आई डॉट ये, एंड फाइनली क्लोज कर दूंगा। समझा? तो यहां पे पूरी फाइनली समरी हो जाएगी। एंड बाद में स्टेटस को क्या करना है? मुझे ग्रीन करना है, एंड प्रोसेस कंप्लीटेड। सो दिस ओवरऑल एक्सप्लेन्स योर ऑटो समराइजेशन कोडिंग। ठीक है, तो ये पूरा तुम्हारा कोडिंग का पार्ट एक्सप्लेन हो गया यहाँ पे। क्लियर?